हेलो फ्रेंड। घातांक एवं कड़ी के नया चैप्टर लेकर के आया हूँ जो घातांक एवं कड़ी है, जो काफी रोचक है और काफी एग्जाम में भी पूछा जाता है। काफी एनालिसिस के बाद देखा गया कि इसमें कई प्रकार के प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ को बताने के पहले कुछ नियम कानून आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए घातांक का गुणनफल है, जैसे मान लीजिए ए पर पावर m है, ए पर पावर n है, फिर ए पर पावर अगर पी है, इस तरह से अगर है तो इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं पावर। ठीक, इसको बेस कहते हैं यानी आधार। अगर बेस समान हो, ठीक, तो यह फार्मूला बन जाता है m प्लस n प्लस पी एन जो भी रहे। ठीक, यानी आधार अगर समान है तो जितने भी पावर होते हैं आपस में प्लस हो जाते हैं। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए ए पर पावर अगर m हो और भागा इस तरह कर दिया हो ए पर पावर n, अगर देखिए भाग के रूप में हो गया, ठीक, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए पर पावर m अपान ए पर पावर n। ठीक, अगर आधार समान है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए पर पावर m माइनस n। ठीक, अगर इस तरह से हो तो अगर आधार समान हो तो, नहीं आधार समान होगा तो ये आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर b पर पावर अगर n हो तो इसको भी हम ऊपर ले सकते हैं, ये हो जाएगा b पर पावर माइनस n, इस तरह से। लेकिन जब अगर आधार समान हो तो हम जो है ये वाला लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरह से है अगर मान लीजिए ए पर पावर m हो, इस पर पावर n हो, ठीक, फिर उसी तरह से यहाँ पर यह p हो और यह q हो। ठीक, कह दे किसका मान ज्ञात, किसके लिए क्या नियम होगा, सेम नियम इसका भी, ए पर पावर m इंटू n इंटू p इंटू q। आपका इस तरह से इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक, ये तीनों आपके पावर के रूप में है, यानी ये पर पावर m, इस पर पावर n, मझोले कोष्ठक पर पावर m, बड़े कोष्ठक पर पावर क्यूब हो। ठीक, तो उसका भी हो जाता है m इंटू n इंटू पी इंटू क्यू। इसी तरह से अगला सवाल है, अगर मान लीजिए ऐसे दिया हो a इंटू बी इंटू सी एंड सो वन, मान लीजिए p तक गया हो, इस पर पावर अगर n कर दे, ठीक, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं a पर पावर n, b पर पावर n, c पर पावर n एंड सो वन p पर पावर n। ठीक, अब इसी तरह से अगला भी है जो काफी जो है पूछा जाता है सवाल में। जैसे मान लीजिए आपको दिया है व्युत्क्रम का, जैसे ए पर पावर अगर m हो, ठीक, अगर इसको हम नीचे लिखना चाह रहे हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए पर पावर m माइनस m। ठीक, अगर मान लीजिए इस तरह से दिया हो ए पर पावर माइनस m, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए पर पावर m, यानी यहाँ माइनस रहेगा, जैसे हम इसको नीचे करेंगे हर के रूप में तो यह प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा नंबर है करड़ी। करड़ी देखिए आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सजाती करड़ी और दूसरा होता है विजाती। सजाती कड़ी में क्या होता है, देखिए कड़ी पहले समझिए कड़ी क्या होता है। किसी भी संख्या, यदि कोई संख्या रूट में दी हुई हो, यदि कोई संख्या कड़ी में दी हुई हो, तो इसका मतलब यह होता है यदि कोई संख्या कड़ी में दी हुई हो तो इसका अर्थ यह होता है कि इसका मूल रूप हमको ज्ञात करना है। जिसका मान लीजिए कोई संख्या अगर रूट में अगर दिया हो तो इसका अर्थ यह होता है कि इसका जो हमको मूल रूप ज्ञात करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 है, इसका मूल रूप कितना है, मूल रूप इसका 2 है।
ठीक, ये आता कैसे है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम देखिए 4 है, तो 4 का 2 बार लिख सकते हैं। ठीक, इसका इस पर पावर आपका 1/2, यहाँ नहीं कुछ है, 2 है, तो जितना रहता है 1/2 हो जाता है। अब ये देखिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, ये हो गया आपका 2। ठीक, अब देखिए कड़ी का मतलब यही हुआ कि कोई भी संख्या अगर रूट में दी हुई हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसके मूल रूप को हमको जानना है। अब करणी आपका दो प्रकार का होता है, एक सजाती करणी और एक आपका विजाती करणी। सजाती करणी में घातांक घात एवं, जैसे मान लीजिए यह है यक्स, जब करणी की घात एवं कणिगत संख्या समान हो, घात एवं कणिगत एवं कणिगत, यह दो चीज जब कड़ी में घात एवं कड़ीगत संख्याएं समान हो, अब इसको कहते हैं कड़ीगत और इसको कहते हैं पावर यानी घात। तो कह रहा है सजाती कड़ी में जब किसी कड़ी में घात एवं कणिगत संख्याएं समान हो तो उसको हम कहते हैं सजाती कड़ी। अब देखिए यहाँ पर घात कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, घात तो समान हो गए तीनों के। ठीक, कणिगत ये देखिए आपका यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, इसको हम कहेंगे सजाती कड़ी। यानी जब कड़ी में घात एवं कड़ीगत संख्याएं समान हो तो उसको हम कहते हैं सजाती कड़ी। विजाती कड़ी में क्या होता है, यदि कड़ी में घात एवं कड़ीगत संख्याएं अलग अलग हो तो उसको हम विजातीय कड़ी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 दे दिया हो, x दे दिया हो, यहाँ पर 3 दे दिया हो, x y दे दिया हो, यहाँ पर 4 दिया हो और x y z कर दिया हो। अब देखिए घात इसके तीनों के आपके भिन्न भिन्न है। ठीक, तीनों के देखिए भिन्न है, यह 4 है, यह 3 है, यह आपका 2 है। ठीक, और कड़ीगत संख्या देखिए इसमें खाली x है, इसमें x y है, इसमें x y z है, इसको हम कहेंगे विजाती करड़ी। ठीक, तो सजाती कड़ी में घात एवं कड़ीगत संख्याएं समान होती हैं, जबकि विजाती कड़ी में घात एवं कड़ीगत संख्याएं अलग अलग होती है। अब इस पर जो है अब विभिन्न प्रश्नों परीक्षाओं में देखा गया है कि इसमें कुल 7 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसको अलग अलग, जैसे पहला है घात पर आधारित, दूसरा है आपका पूरी रास करणी में हो, और तीसरा है करणी के योग तथा अंतर पर आधारित, और चौथा है करणी के भाग एवं गुणनफल पर आधारित, पांचवा है संयुग्मी पर आधारित प्रश्न, छठवां है a प्लस बी के होल स्क्वायर तथा a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर आधारित, और सबसे लास्ट है करणी की तुलना पर आधारित। ठीक,
तो इस तरह से 7 तरह के क्वेश्चन आपको अभी जो है एग्जाम में, अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला घात पर आधारित है, जिसके प्रश्न हम लेकर के आज आए हैं। फिर उसके बाद कल जो है पूरी रास करणी में हो, कल पूरी रास वाला पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद है करणी के योग तथा अंतर पर आधारित, करणी के भाग एवं गुणनफल पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, संयुग्मी पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, और a प्लस बी का होल स्क्वायर तथा a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर आधारित प्रश्न भी आते हैं, और करणी के तुलनात्मक पर आधारित प्रश्न। इस तरह से 7 तरह के क्वेश्चन जो है घातांक एवं करणी से आपके पूछे जाते हैं। ठीक, जिनको हम अलग अलग दिन जो है बारी बारी से, आज मैं जो है घात पर आधारित प्रश्नों को लेकर के आए हैं और उसको जो है आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे देख लीजिए, मेरा पहला ही सवाल क्या है, और जो भी प्रश्न दिया जाता है ये कहीं न कहीं एग्जाम में आपका पूछा गया है। जैसे यही पूरा देखिए दिया गया है, एसएससी में दिया गया है, रेलवे में दिया गया है। अब देखिए मैं पहला ही सवाल ले रहा हूं। देखिए दिया है 16 पर पावर 0.16 इंटू 2 पर पावर 0.36, कह रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक, अब देखिए 16 है, 16 को हमको 2 के रूप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब तक ये दोनों बेस समान नहीं होंगे तब तक ये आपस में ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो उसके रूप में हमको करने के लिए इस तरह से हमको निकालना पड़ेगा। 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकैया 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, यानी 1 2 3 4, यानी 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। यह 0.16 है, यह 2 पर पावर 0.36 है। अब देखा जाए तो दोनों का आधार आपका समान हो गया। अब देखिए यह हो जाएगा 2 पर पावर 4 इंटू 0.16 इंटू 2 पर पावर 0.36। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए आपका हो जाएगा 16 चौको 64 वर्गमूल, फिर उसके बाद पॉइंट लगाना है। तो देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए। इस पर देखिए 2 पर पावर 0.36। अब दोनों का आधार समान है, तब सीधे सीधे वही 0.36 जोड़ेंगे तो ये आपका पूरा 1 हो जाएगा, यानी 2 आपका आंसर आना चाहिए। देखिए आपका 2 आपका आया है। ठीक, अब उसी तरह से अब इसको मान लीजिए शॉर्ट टर्म लगाना है, तो हमको जो है 16 को जानना है कि कितने बार गुणा करेंगे 16 आ जाए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 4 मरतबा। तो सीधे सीधे यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करें, 16 चौको 64। अब दोनों का देखिए आधार समान है, इसको जोड़ लीजिए। ठीक, ये सीधे सीधे आ गया 2 पर पावर 1, आप उसको मार सकते हैं। लेकिन लॉन्ग में आपको जानकारी रहेगा तभी आप ऐसा कर पाएंगे। दूसरा दिया है 4 पर पावर 0.5 इंटू 0.5 पर पावर 4 का कह रहा है मान कितना होगा। अब देखिए तो यहाँ पर संख्या, इसको तो हम 2 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं, या तो इस दोनों को 5-5 के रूप में कन्वर्ट कर लें, जो भी संभव नहीं है। तो इसको लिए देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, 2 पर पावर 2 कर दे रहे हैं इसको, यहाँ पर 0.2 है, इसको इस तरह से लिख दे रहे हैं 1/2। 1/2 देखिए कैसे लिख रहे हैं, 1 का भाग 2 में देंगे, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ा के यहाँ 0, 2 पच्चे 10, यानी 1/2 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पर हो गया 4। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5 इंटू 1/2 पर पावर 4। ठीक, अब जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे हो जाएगा 1, और इसको देखिए तो इसको हम 4 मरतब लिख सकते हैं, 1/2 1/2 1/2 1/2, 3 1 4। अब देखिए इससे ये खत्म, तो बचा कितना, 1/2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 1/8। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, अगर इसको जानकारी अगर है, मान लीजिए अगर जानते हैं तो सीधे सीधे यहीं पर ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पावर 2 है, तो 2 पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। आई देखिए 0.5 है, इसको सीधे जो है 1/2, 4 मार है तो 4 बार आप इसको ये लिख दीजिए,
एक से ही काट दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 1/8। ठीक, अब इसी तरह से अगला सवाल है 27 पर पावर 2x माइनस 1 और यह 243 पर पावर 3। तो कह रहा है x का मान क्या होगा। ठीक, अब देखिए कभी भी हम पावर की तुलना तभी कर पाएंगे जब इनका बेस समान हो, और दोनों बेस देखा जाए तो यहाँ 27 है, यहाँ पर 243 है, और हम जानते हैं कि दोनों 3 3 से कट रहे हैं। इसका मूल रूप हम निकाल लें तो देखिए यहाँ पर 27 का 3 त्रिक 9 त्रिक 27 यानी 3 बार। अब ये देखिए यहाँ पर 5 बार हो जाएगा, 2 दूनी 3 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिका 81, 81 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 243 यानी 3 पर पावर 5। ठीक, अब देखिए दोनों का देखिए बेस हम समान कर लिए। अब ये सीधे सीधे ऊपर लिख सकते हैं 3 इंटू 2x माइनस 1, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 पर पावर 5 इंटू 3। अब देखिए दोनों का आधार समान हो गया, जब आधार समान हो गया तो हम पावर की तुलना कर सकते हैं। ये हो गया 3 2x माइनस 1 इक्वल टू 5 3 या 15। ये होगा 6x माइनस 3 इक्वल टू 15 के। अब -3 है, बराबर को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 6x बराबर 18 यानी x बराबर 18/6, 6 3 18 यानी x का मान आपका 3 आ गया। तो x का मान पूछ रहा है तो x का मान आपका देखिए 3 आपका ए वाला ऑप्शन। ठीक, अगर उस तरह से लगाना चाह रहे हैं तो सीधे ही कर लीजिए, इतना ले जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 मरतबा यानी 3 पर पावर 3 इंटू 2x माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए यानी 3 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा यानी 3 पर पावर 5 इंटू 3। अब देखिए यहीं पर बेस समान हो गया, सीधे वहीं पर तुलना कर दिए, 3 दूनी 6x माइनस 3 इक्वल टू 15 के, यानी x बराबर देखिए -3 इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 3 यानी 18 और 6 का इधर भाग देंगे 6 3 18, आपका तीनों इसी दिया। अब उसी तरह से अगला सवाल है सेम इसी पर आधारित है। तो देखिए x पर पावर 8 इक्वल टू 27 पर पावर 2x माइनस 1। अब देखिए बेस जो है यहाँ पर बेस देखिए 3 है, ये भी देखिए 3 का रूप है। ठीक, इसको हम बदल लें, इधर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन इधर कर सकते हैं 3 पर पावर 3, ये आपका 2x माइनस 1। अब देखिए आधार समान हो गए, अब तुलना कर लेंगे पावर का, यानी x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 2x माइनस 1 यानी x प्लस 8 बराबर 6x माइनस 3। अब जितने भी x हैं एक तरफ कर लीजिए और विदाउट x वाले एक तरफ। देखिए यह प्लस 8 है या -3 है, इसको हम बराबर किधर ले आएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इधर देखिए 6x है, x प्लस है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -x, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 5x यानी x बराबर 11/5। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 प्लस 8 है, और देखिए सॉरी भाई यह 8 है। -3 3 दूनी 6 3 1 3 8 3 11 3x 3 पर पावर 3x प्लस 27 2x प्लस 1 है, सॉरी ठीक प्लस है आपका। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 2x प्लस 1 है। ठीक, अब ये देखिए x प्लस 8 ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा प्लस 3। अब बिना x वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, विदाउट x एक तरफ प्लस 8 है, यह -3 है, बराबर कर लेंगे -3
6x है, यहाँ पर देखिए x है और x को x की तरफ ले जाएंगे माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 5 इक्वल टू 5x, यानी x बराबर 5/5, यानी x का मान आपका 1 आ गया। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी है। सेम ऐसे इसको भी कर सकते हैं, इतना लंबा ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे यहाँ पर देखिए ऐसे कर सकते हैं, x प्लस 8 और देखिए ये 3 के रूप का है, 3 3 9 3 27, 3 बार मल्टीप्लाइड, यानी 3 इंटू 2x प्लस 3 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 8, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 3। अब इसको इधर लाएंगे तो इधर देखिए प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस, यानी 5 हो जाएगा। और इसको देखिए यह प्लस x है, बराबर इधर ले जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, यानी x बराबर 5/5, यानी इसका मान हो जाएगा आपका 1। इसी तरह से अगला सवाल है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है और a पर पावर b इक्वल टू दिया है 125 के, तो कह रहा है a माइनस b पर पावर a प्लस b माइनस 4 का मान क्या होगा। अब देखिए इसको हमको बनाना है, तो a पर पावर b, अभी देखिए 5 पर पावर 3 है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पचे 25, 25 125, यानी ऐसा है, यानी मेरा a बराबर हो गया 5 और b बराबर हो गया 3। अब यही जो मान आप यहाँ पर रख दीजिए, जैसे मान आप वहां पर रखेंगे, अब देखिए a का मान 5 है 5, b का मान 3 है 3, a का मान 5, b का मान 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 2 पर पावर 8 माइनस 4, यानी 2 पर पावर 4, तो 2 4 2 8 दूना 16, आपका देखिए 16 आपका ये पहला ऑप्शन। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल है, देखिए 243 है, पावर n/5 इंटू 3 पर पावर 2n प्लस 1 अपान n पर पावर n इंटू 3 पर पावर n माइनस 1 का कह रहा है मान कितना होगा। अब देखा जाए थोड़ा सा तो सब में 3 3 3 3 का ये छोटा बड़ा रूप दिया है, तो क्यों ना पहले हम सबको 3 के रूप में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए 243 मतलब यह होगा 3 पर पावर 5, तो यहाँ पर लिख दिए 3 पर पावर 5 n अपान n इंटू 3 पर पावर 2n प्लस 1, नीचे देखिए इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, तो हो जाएगा ऊपर 2n इंटू 3 पर पावर n माइनस 1। अब देखिए सभी का बेस हम समान कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पर पावर 5 इंटू n अपान 5 इंटू 3 पर पावर 2n प्लस 1, नीचे देखिए बेस समान है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2n प्लस n माइनस 1। ठीक, अब जैसे इतना कर लिए तो अगला चैप्टर ये देखिए यहाँ पर यह से खत्म, यह हो गया आपका 3 पर पावर n, तो 3 पर पावर 2n प्लस 1, यहाँ पर देखिए n है प्लस n, नीचे देखिए 2 1 3 3n और माइनस 1, ऊपर भी आपका देखिए 2 1 3 हो गया, एक लाइन और बढ़ा देते हैं 3 पर पावर 3n माइनस 1, नीचे भी आपका 3 पर पावर 3n माइनस 1। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 पर पावर 3n माइनस 1। अब इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक, ये माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, देखिए आपका प्लस 1 है, प्लस 1, तो इससे देखिए आपका ये खत्म, यानी ये 1 प्लस 1, यानी ये होगा 3 पर पावर 2, तो 3 3 का 9, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। उसी तरह से अगला सवाल, दिया है
0.00032 पर पावर 0.6 का करा मान कितना होगा। अब देखिए इस रूप में दिया है, दशमलव बाद देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो का ऊपर और 5 जीरो का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाला तो सीधे सीधे खत्म हो जाएगा और नीचे जो है 5 जीरो आपका आ जाएगा। इस पर पावर जो है 0.6 है, यानी आप जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,00,000 का ऊपर और 1,00,000 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला पूरा आपका दशमलव हट जाएगा और नीचे भी आपका वो संख्या आपका आ जाएगा। अब इसको देखिए लिख सकते हैं 2 पर पावर 2/10 पर पावर 5 इस पर 0.6। अब देखिए 10 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,00,000 आ जाएगा, 2 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे देखिए यहाँ पर 2/10, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 5 इंटू 0.6 यानी 2/10 पर पावर 5 छक्के 30। देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद आप दशमलव लगा दिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.2 पर पावर 3, यानी इसको हम 3 मरतबा गुणा कर सकते हैं 0.2 0.2 0.2, 2 दूनी 4 दूनी 8। दशमलव कितना लगना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 0.008। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर मेरा सी आया है। इसी तरह से अगला सवाल है, दिया है 5 पर पावर 7 इंटू 5 पर पावर 4 भागा 5 पर पावर 8 का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बेस समान है, यहाँ पर हो जाएगा 5 पर पावर 7 प्लस 4, ये भागा है तो नीचे आ जाएगा 5 पर पावर 8, फिर एक लाइन यानी 5 पर पावर 11 अपान 5 पर पावर 1। अब देखिए दोनों का आधार समान है, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे यानी हो जाएगा 5 पर पावर 11 माइनस 8, यानी यह हो जाएगा 5 पर पावर 3, यानी 3 बार मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5 तो हो जाएगा आपका 125, जो ऑप्शन नंबर मेरा डी है। अब उसी तरह से अगला सवाल दिया है 3 6 और 5 पर पावर 9 और इस पर पावर दिया है आपका 4, फिर इंटू करके दिया है 6 3 फिर 5 पर पावर 9 इस पर दिया है आपका 4, कर इसका मान क्या होगा। अब देखिए सीधे सीधे एक लाइन में भी लिख सकते हैं, 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, 4 लाइन में भी लिख सकते हैं। तो पहले हम एक लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 5 पर पावर 9, अब देखिए ये आपका वो 6 है तो हो जाएगा 1/6, ये देखिए 3 है तो हो जाएगा 1/3, इस पर पावर 4 है, इस पर पावर 4 लिख दीजिए। ठीक, अब उसी तरह से इसको भी लिखना है, इसको भी ऐसे लिख दीजिए 5 पर पावर 9, यहाँ पर देखिए 3 है तो हो जाएगा 1/3, 6 है तो लिख सकते हैं 1/6, इस पर पावर 4 है 4। ठीक, फिर उसी फार्मूले से ये हो जाएगा 5 पर पावर 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं 5 पर पावर 9 1/3 1/6 इंटू 4। ठीक, काट दीजिए, 3 1 3 3 3 9 3 1 3 3 दूना 6 2 दूनी 4, यानी 5 पर पावर 2। यहाँ पर भी देखिए 3 3 9 3 दूना 6 2 दूनी 4, यानी 5 पर पावर 2। अब देखिए फिर आधार समान है, ये हो जाएगा 5 पर पावर 4, 2 प्लस 2 4। अब देखिए ये दिया मेरा 5 पर पावर 4। अब उसी तरह से अगला सवाल है 2 + 1
2 का वर्ग प्लस 1, 2 पर पावर 4 प्लस 1, 2 पर पावर 8 प्लस 1 का कर है मान कितना होगा। ठीक, अब देखिए 2 और 1 3, ये आपका ही हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 अब प्लस 1 5 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 16 धन 1 17। फिर इसका देखिए 2 का 8 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे 256 हो जाएगा। 256 प्लस 1 257 आपका होगा। ठीक, अब इसका 3 5 15, 15 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 255। ये आपका दिया है 257। अब देखेंगे इसका ऑप्शन किस रूप में दिया है, तो देखिए वर्ग के रूप में दिया है, तो वर्ग के रूप में अब इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं 256 माइनस 1। 256 में से माइनस 1 करेंगे 255 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 256 प्लस 1। देखिए 56 में 1 जोड़ेंगे 257 हो जाएगा। तब देखिए ए माइनस, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो होता क्या है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ठीक, अब एक का वर्ग करिए न करिए मास समान है, तो 256 का वर्ग माइनस 1, 256 का वर्ग माइनस 1, ये ऑप्शन नंबर मेरा डी हो गया। अब अगला सवाल दिया है x पर पावर 5 भागा x पर पावर 4 पावर 3 भागा 2 का मान क्या होगा। अब देखिए यहीं पर भागा है, यानी x पर पावर 5 अपान x पर पावर 4 पावर 3 भागा x पर पावर 2। अब देखिए इसको हम ऊपर ले चल रहे हैं, जैसे हम ऊपर ले चलेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 4 पावर 3 भागा x का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक बचा, यानी यह हो गया ओनली x। ठीक, और यहाँ पर हो गया 3, क्योंकि 5 में से 1 गया, एक का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही होगा। अब देखिए ये भागा है, तो इसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों का हर समान, बेस समान है, यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं x पर पावर 3 माइनस x पावर 2, यानी हो गया आपका ओनली x। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको जो है पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।